दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, आज जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का होगा। हमेशा एक चीज हम इसलिए आप लोग को हमेशा समझाते हैं, पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिख के काबिल बनिए, काम है आप जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाओ, बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है, इतना पैसा आपको ज्यादा नहीं आप। बस पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे, कभी आपका सब नीचे नहीं होने देंगे। समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। आप भले एक साल लेट से तैयारी करो लेकिन एक साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्ट में भाग जाते हैं, भगवान हमारा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से सीखिएगा ना बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 को 80 मिलियन लोग गिद्ध दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलता है। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हम रचना हो तो ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकेगा। जब किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उसे बेहतर होता है बोलने मत, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन ऐसा लोग बहुत कम मिलेगा। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष गाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देती है। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। 8 घंटा आप तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जब गए तब से काम पे लग गए। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में, क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं।
भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अगर दुख ना आए ना तो इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा, अपनी औकात भूल जाएगा इंसान। कोरोना आके हम लोग हमारी औकात दिखा के गया था, कितने पैसा वाले हो जाओगे, कितने बड़े हो जाओगे, औकात में रहना 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। प्रकृति अगर घूम गई, जब ये लगेगा ना आपको कि आज तो हम खा ले रहे हैं, 2-3 दिन बाद नहीं खा पाएंगे, ना आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा ढाई से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपए नहीं दे पाएंगे, 10 रुपये अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया हमारा अपन हालत ठीक ना है, तो आप दूर हो जाओ भाई, आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। समझा कि नहीं? आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। पता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा हो गया यहाँ पर। आप नॉर्मल एसएससी के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा।